हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल यूपीएससी मैथ। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th की जो विविध प्रश्नावली है चैप्टर नंबर 4 की, उसके जो प्रश्न है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, जो एक्सरसाइज 4 पॉइंट मतलब चैप्टर 4 का जो विविध प्रश्नावली है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने आपको समझा लिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट, जो अध्याय 4 पर विविध प्रश्नावली है उसका हमने क्या किया था, बात कोई नहीं करेगा पीछे। ध्यान से देखिए, जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसका मतलब होता है विविध प्रश्नावली। क्या होता है? विविध प्रश्नावली चैप्टर 4 की विविध प्रश्नावली है। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 4 है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वेरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 4 को स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। यदि x माइनस आई वाई इक्वल टू रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस रिजल्ट को आपको प्रूव करना है, इसको ध्यान से देखिए। अब सॉल्व करते देखिए ध्यान से, सभी यहाँ देख लो, सभी बोर्ड पे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे। दिया है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी गिवन क्या दिया हुआ है कि x माइनस आई वाई इक्वल है अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ध्यान से समझ लो, पहले दिया हुआ क्या है कि x माइनस आई वाई इक्वल है रूट a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ठीक है, तो सिद्ध करो, कहता है सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, वी हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये रिजल्ट प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है। ये रिजल्ट तुम्हें गिवन है, इसको सॉल्व करके तुम्हें ये लाकर दिखाना है। ठीक है, चलो, तो डस्टर कहाँ गया? देखिए ध्यान से कैसे इसको प्रूव करेंगे। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए। सबसे पहले चूँकि आपको दिया हुआ है x माइनस आई वाई इक्वल है अंडर रूट ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं, इस इक्वेशन, इसको मान लूँगा समीकरण नंबर 1। जो दिया हुआ रिजल्ट था इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब दोनों पक्षों का क्या लेना, संयुग्मी, मतलब आई का जो सिंबल है माइनस का प्लस बना देना है। यहाँ आई माइनस में प्लस कर दो, यहाँ प्लस, बस। तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। हिंदी में क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने पर। क्या लिखोगे? दोनों पक्षों का संयुग्मी लेने पर। ठीक है, और दिया है को गिवन बोलते हैं अगर कोई बच्चा इंग्लिश में लिखने की इच्छुक है, और सिद्ध करने को टू प्रूव, क्या बोलेंगे, टू प्रूव। तो ये ध्यान रखना है। तो इतना स्टेप आपको समझ में आ गया। अब सुनिए ध्यान से, इसका संयुग्मी लेना है तो माइनस आई वाई है तो प्लस आई वाई हो जाएगा, आई का सिंबल प्लस हो जाएगा। इधर देखिए रूट के अंदर ए माइनस आई बी तो प्लस आई बी कर लो, सी माइनस आई डी है तो सी प्लस आई डी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इतना समझ में आया स्टेप? तो पहले नोट करो यहाँ तक। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद ध्यान से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, इनका मल्टीप्लाई करा दो। इनका क्या करा दो? मल्टीप्लाई।
तो देखिए इसको रफ कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, देखो मल्टीप्लाई 1 and 2, बस शॉर्ट में लिखो 1 and 2। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने पर। ये शॉर्ट में समीकरण 1 गुणा समीकरण 2। ठीक है, सुनो, लेफ्ट को लेफ्ट में, राइट को राइट में। तो x माइनस आई वाई, इसका मल्टीप्लाई कराओ किससे, x प्लस आई वाई से। राइट साइड का राइट में, देखो यहाँ पर क्या है, दोनों में रूट है ना, तो मैं क्या करूँगा, एक ही रूट में रखूँगा, सीधा सीधा दोनों का एक ही रूट लिया। यहाँ पर a माइनस आई बी है और नीचे है c माइनस आई डी है, और गुणा इधर क्या बचा, a प्लस आई बी, शाबाश, c प्लस, वेरी गुड। हाँ, अब सुनो ध्यान से, ये स्टेप समझ में आ गया। दोनों को लेफ्ट से राइट की मल्टीप्लाई कराओ। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर सुनो ध्यान से, ओए रूट के अंदर ध्यान से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, a प्लस बी, a माइनस बी, c का स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। बात कोई ना करे भाई, देखो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, वाई का वाई स्क्वायर। यहाँ पर देखो कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, डी स्क्वायर। एनी डाउट? अब एक्स स्क्वायर, देखो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख लो अभी पहले एक बार। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखिए, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू डी स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और सेम यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ तक पहले सभी बच्चे नोट कर ले। देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी स्क्वायर है। दोनों पक्षों का वर्ग कर लो, तो वर्ग से यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, वहाँ रूट हट जाएगा। तो यहाँ लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर वर्ग करो। देखो यहाँ पर वर्ग करने से रूट हट जाएगा सीधा, जैसे ही यहाँ वर्ग होगा ना राइट में, तो रूट हट जाएगा। तो सीधा यहाँ लिखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों, इस रिजल्ट को चेक कर लो, इसको चेक कर लो, यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। आया समझ में? यस सर। सबको एकदम क्लियर? यस सर। वेरी गुड।